पुनीत की शादी हुए 2 महीने हुए थे। पुनीत की पत्नी रिया सबको बहुत पसंद थी। ससुराल में पुनीत, उसके माँ बाप और एक कुंवारी बहन थी। रिया को पुनीत के माँ बाप बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वह थी ही बहुत प्यारी और सबका बहुत ख्याल रखती थी। पुनीत के माँ बाप तो बोलते थे, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है और हम बहुत नसीब वाले हैं कि रिया हमारे घर की बहू बनकर आई। पुनीत की बहन रूबी शुरू शुरू में तो रिया को बहुत पसंद करती थी और उसकी रिया से अच्छी बनती थी, पर धीरे धीरे रूबी रिया से जलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जब से रिया आई है, रूबी की हैसियत उसके घर में कम हो गई है और उसके माँ बाप और भाई रिया को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। पहले जहाँ रूबी के माँ बाप हर काम के लिए रूबी को आवाज़ लगाते थे, अब रिया को आवाज़ लगाने लगे थे। पुनीत हर वक्त रूबी से लड़ाई झगड़ा हंसी मस्ती करता रहता था, लेकिन रिया के आ जाने के बाद से वह रिया के साथ अपने रूम में ज़्यादा वक्त बिताता था और रूबी से उसकी बातचीत काफ़ी सीमित हो चुकी थी। रूबी और पुनीत बचपन से बहुत ही ज़्यादा घुले मिले थे और ज़्यादातर साथ में ही रहते थे, लेकिन जब से पुनीत की शादी हुई थी, रूबी को ऐसा लगने लगा था रिया ने उससे उसका भाई छीन लिया है और उसका भाई हर वक्त अपनी बीवी के पास ही रहता है। पहले वह बहन के साथ कितनी मस्ती किया करता था, पर अब वह बहुत सीमित बातें करता है। रूबी को यह सब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि पुनीत की अब शादी हो चुकी है और पुनीत और रिया की नई नई शादी हुई है और वह उम्र के उस दौर में है जहाँ पति पत्नी साथ साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, और ऊपर से नई नई शादी। ऐसा तो था नहीं कि रूबी कोई छोटी बच्ची थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था, वह समझना नहीं चाह रही थी, जबकि पुनीत के माता पिता को सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था कि अभी बच्चों की उम्र है, नई नई शादी हुई है, बाद में तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी, अभी नहीं अपना वक्त साथ बिताएंगे तो कब बिताएंगे। लेकिन इस स्वाभाविक सी बात के लिए रूबी रिया को अपना दुश्मन समझने लगी। अब रूबी हर वक्त रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती, उसके हर काम में मीन मेख निकालती रहती, लेकिन रिया बहुत ही समझदार थी, वह इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। कभी कभी रूबी के माता पिता बोलते भी थे, क्या रूबी छोटी छोटी बातों का इशू बनाती रहती है, लेकिन रूबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके हिसाब से रिया ने उसके माता पिता को भी अपने कब्ज़े में कर लिया है और उसके भाई को तो पूरी तरह से उससे छीन लिया है। और उसका भाई ऑफिस से आने के बाद पहले सारा वक्त अपनी बहन के साथ बिताता था, लेकिन अब पत्नी के आ जाने के बाद पत्नी के साथ बिताता है। यह बात रूबी किसी भी तरह से हजम नहीं कर पा रही थी। अब रूबी ने तरह तरह की बचकानी हरकतें करनी शुरू कर दी थी, जैसे अगर रिया ने खाना बनाकर रखा है तो जाकर खाने में नमक मसाले मिर्ची तेज़ कर आती, तो कभी बने हुए दाल में ऊपर से और पानी मिला देती। यह रूबी का लगभग रोज़ का काम हो गया था और रोज़ रिया का बना हुआ खाना वह ख़राब कर देती। एक दो दिन तो रिया को लगा कि उससे ही गलती हुई है, लेकिन जब रोज़ रोज़ ऐसा होने लगा तो रिया को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज़ रोज़ खाना ख़राब हो जाता है। तो उसने एक दिन खाना बनाकर रख दिया और वह तैयार थी देखने के लिए खाना कौन ख़राब करता है, और उसने रूबी को देख लिया। तो रिया को समझ में नहीं आया कि रूबी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। रिया रूबी के सामने आ गई और बोली, रूबी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, रोज़ रोज़ मेरा बना हुआ खाना ख़राब कर दे रही हो। तो रूबी ने बोला, चलो अच्छा हुआ तुमने देख लिया, अब सब कुछ सामने सामने होगा, जाकर बोल दो घर में कि मैं तुम्हारा खाना ख़राब करती हूँ, देखते हैं कौन तुम्हारी बात मान लेगा। कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं सबकी लाडली हूँ, तुम्हारे पति की भी, और तुम जब से इस घर में आई हो मेरा हक छीन रही हो, मेरे माँ बाप को छीन लिया, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। पहले तो वह मेरे गुणगान गाया करते थे, अब तुम्हारा नाम लिया करते हैं। मुझे तुमसे बहुत चिढ़ होती है, क्यों आई तुम मेरे घर में, मेरे प्यारे भाई को मुझसे अलग कर दिया, मैं तुम्हें इस घर में कभी भी चैन से रहने नहीं दूंगी। रिया ने बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ, मैं तुम्हारा कोई हक छीन नहीं रही, बल्कि एक पति अपनी पत्नी को जो हक देता है और एक ससुराल वाले अपनी बहू को जो हक देते हैं, मुझे वही हक और प्यार मिल रहा है जो कि हर लड़की को मिलता ही है। तो इसमें जलन वाली क्या बात है, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा जो हक और सम्मान इस घर में था या है वह हमेशा रहेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार और हक छीन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। पुनीत और मेरी नई नई शादी हुई है और तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, लगभग मेरी हम उम्र हो, तो यह इस उम्र की सामान्य प्रक्रिया होती है, या तो तुम्हें पता ही होगी।
ऊपर से हमारी नई नई शादी हुई है। अगर अभी मैं और पुनीत अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? या तो हर लड़के और लड़की का हक होता है, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी अपने पति के साथ वक्त बिताना पसंद करोगी और तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ प्राइवेसी चाहेगा। और अगर तुम्हारी ननद बोले कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ रूम में रहूँगी, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इतनी बच्ची तो तुम हो नहीं, और इसमें जलन, तुम्हारी बचकानी हरकतें शुरू कर देना, मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है कि 1-2 साल में तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारी सोच इतनी बचकानी है। चलो अब यह सब बचकानी हरकतें छोड़ दो और सुधर जाओ, तो तुम्हारे आगे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। रिया ने रूबी की इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा रूबी बस जलनवश यह सब कुछ छोटी मोटी हरकतें कर रही है और कुछ दिनों में खुद ही सुधर जाएगी, और रिया वहाँ से चली गई। लेकिन रूबी तो जलन में पागल हो चुकी थी। उसके दिमाग में तो यह बात बैठ चुकी थी कि रिया ने उसका हक छीन लिया है और उससे उसके माँ बाप को छीन लिया है, और सबसे बड़ी बात उसके भाई को उससे छीन लिया है। वह अपने भाई की सबसे प्यारी बहन थी, लेकिन अब उसका भाई रिया के ही गुणगान करता रहता था। रूबी ने अब और भी बड़े बड़े कारनामे करने शुरू कर दिए थे। कभी रिया छत पर कपड़े डालकर आती तो वह जाकर सारे कपड़ों को ज़मीन पर गिरा देती, मशीन का ड्रेनिंग पाइप बाहर कर देती जिससे पानी घर में आ जाता, गर्म प्रेस को जानबूझकर कपड़ों के ऊपर रख देती ताकि कपड़े जल जाएं, बंद गैस को दोबारा ऑन कर देती ताकि खाना ख़राब हो जाए। अगर उसके भाई का ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता तो जानबूझकर फ़ोन कट कर देती ताकि रिया बात ना कर पाए, क्योंकि रिया उस वक्त किसी और काम में बिजी होती। यह सारे कारनामे रूबी इतना छुप छुप कर करती थी कि उसके माता पिता को इसकी भनक भी नहीं लगती थी, और रिया तो कुछ बोलती ही नहीं थी क्योंकि उसे यह सब कुछ छिछोरी हरकतें करनी पसंद नहीं थी। और यह भी बात थी कि वह अपने सास ससुर को उनके बेटी के खिलाफ आखिर क्या बोलती। लेकिन रिया अब रूबी की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। रूबी ने तो इस बार हद ही कर दी। रिया का फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दिया और उसके मायके से बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से रिया सुन नहीं पाई। और जब वह अपने रूम में गई तो उसमें 25 मिस्ड कॉल देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। फ़ोन उधर से रिया के पापा ने उठाया और बोला, तुम्हें कितने फ़ोन किए पर तूने फ़ोन नहीं उठाया। रिया ने बोला, क्या हो गया पापा, मेरा फ़ोन गलती से साइलेंट मोड पर चला गया था। तो रिया के पापा ने बोला, तेरी मम्मी गिर गई थी, उनका सिर फट गया, वह तुझे याद कर रही थी लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया। अब वह ठीक है, मिल ले आकर। रिया तुरंत अपने मायके अपनी माँ से मिलने गई, और माँ से मिलकर आने के बाद रिया को रूबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रिया को बहुत अच्छे से पता था यह सब कुछ रूबी का किया धरा था। रूबी अब इतना गिर चुकी थी कि ऐसी हरकतें करने लगी थी, पर अब रिया ने सोच लिया था अब रूबी को वह छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत प्यार से समझा कर देख लिया। वह कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब वह रूबी को ईंट का जवाब पत्थर से देगी। रिया ने थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पुनीत को यह बताने की कोशिश की कि उसका फ़ोन रूबी ने साइलेंट किया था, लेकिन रिया को समझ में आ गया कि रूबी को उस घर में गलत साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि वह उस घर की बेटी है। इसके बाद रिया ने सोचा अब वह रूबी को उसी के अंदाज में जवाब देगी। जब खुद के साथ बुरा होगा तब समझ में आएगा कि दूसरों के साथ बुरा करने पर कैसा लगता है, और जिस तरह से रूबी गलत है कोई नहीं मान सकता। रिया भी इतने दिनों में सबकी इतनी चहेती बन चुकी थी कि रिया को भी गलत साबित करना इतना आसान नहीं था। रिया सीधे सीधे रूबी के कमरे में गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। उसने रूबी से बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा फ़ोन तुमने ही साइलेंट किया था, बहुत दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाऊंगी, तैयार रहना, क्योंकि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी, उस समय मैं उनके पास नहीं जा पाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूबी ने रिया से बोला, अच्छा तू मेरी बराबरी करेगी, चल वह भी कोशिश कर ले, तुझे पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। रिया ने बोला, मुझे जानना भी नहीं तुम क्या चीज़ हो, मुझे इतना समझ में आ गया है, जो भी हो तुम बहुत नीच औरत हो, और तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। इतनी स्वार्थी हो तुम कि तुम्हें अपने अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा। मुझसे नहीं तो किसी से तो तुम्हारे भाई की शादी होती, लेकिन तुम तो इतनी जलासू हो कि किसी का भी यही हाल करती। इतनी जलन तुम्हें अपने भाई से कैसे हो सकती है? मतलब तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा भाई शादी ही नहीं करता और ज़िंदगी भर अपने बहन के नखरे उठाता, यही चाहती थी तुम? और तुम्हारे माँ पापा बुढ़ापे में खुद ही अपने घर की जिम्मेदारी उठाते और कोई बहू नहीं लाते।
रूबी को पता था कि रिया की कहीं एक एक बात सच है और वह बिना बात का विवाद कर रही है। यह तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई की शादी किसी न किसी से तो होती ही और कोई न कोई बहू इस घर में आती ही। रूबी को तो बस अपने घर में अपना आधिपत्य पसंद था, किसी और के साथ वह अपना हक बंटता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह सही गलत भूलकर नीच हरकतों पर उतारू हो चुकी थी। रूबी ने रिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। रिया ने भी सोच लिया था कि रूबी को तो वह सबक सिखा कर रहेगी, क्योंकि जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दो अगले को समझ में नहीं आता। अगले दिन रूबी के कॉलेज में कोई पार्टी थी जिसके लिए उसने एक ड्रेस बनवाई थी और वह बहुत ही एक्साइटेड थी उस ड्रेस को पार्टी में पहनकर जाने के लिए। लेकिन रिया ने चुपचाप से उस ड्रेस को ख़राब कर दिया और जब रूबी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसने देखा ड्रेस पर कई दाग लगे हुए थे और वह ड्रेस पहनने के लायक नहीं बची थी। रूबी को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और अंतिम समय में वह कौन सी ड्रेस पहनती। उसने तो कई दिनों से इस ड्रेस को पहनने की तैयारी कर रखी थी। रूबी को समझ में आ गया यह सब कुछ रिया का किया धरा है, पर वह यह भी समझ गई कि अगर वह यह बात अपने मम्मी पापा या भाई से बोलेगी तो कोई नहीं मानेगा, जैसा रिया अगर उसके बारे में कुछ बोलेगी तो कोई नहीं मानेगा। रूबी ने बहुत मन से कॉलेज की पार्टी के लिए ड्रेस बनवाई थी, पर अब वह ख़राब हो चुकी थी और उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि उसकी ड्रेस पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी होगी, तो अब वह क्या पहनकर कॉलेज जाती। इसलिए रूबी ने कॉलेज जाना ही कैंसिल कर दिया। रूबी के मम्मी पापा ने लाख समझाया कि वह कोई और ड्रेस पहनकर चली जाए, लेकिन वह नहीं मानी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे रूबी क्या हुआ, एक ड्रेस ख़राब हो गई, तू कॉलेज की पार्टी में को क्यों मिस कर रही है? यही तो दिन होते हैं मस्ती के, कोई और ड्रेस पहनकर चली जाओ। और इशारों इशारों में रूबी को जता दिया कि अब तुम्हें मज़ा आ रहा है। रूबी ने अपने मम्मी पापा के सामने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मम्मी पापा के जाते ही उसने रिया को ज़ोर से धक्का दिया। रिया को रूबी से इतनी घटिया हरकतों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और तब तक रूबी ने रिया के ऊपर हाथ भी उठा दिया और उसे थप्पड़ मारने जा रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन रिया ने तभी रूबी का हाथ पकड़ लिया और उसे ज़ोर से मरोड़ दिया। रूबी दर्द से चिल्ला उठी। रिया ने बोला, अभी तो बस मरोड़ा है, अगर दोबारा ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती की तो तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। समझ क्या रखा है खुद को, इस घर की मालकिन हो, तुम मेरी मालकिन हो, जो तुम्हारे दिल में आएगा वो करोगी और अगर कोई तुम्हें जवाब देगा तो तुम उसके पर हाथ उठाओगी। औकात नहीं है तुम्हारी, तुम भूल कर भी आगे से ऐसी गलती करना मत, और इसका अंजाम क्या होगा या तो तुम सोच भी नहीं सकती। कहकर वह वहाँ से चली गई। अब रिया और रूबी के बीच में यह शीत युद्ध चलने लगा था। रूबी जब भी कुछ गलत करती रिया उसका मुँह तोड़ जवाब देती और फिर रूबी को लगता कि रिया से दुश्मनी आसान नहीं है, रिया हर बात का जवाब दे सकती है। और जिस तरह से रूबी चालाकी से सारे कामों को अंजाम देती, रिया भी उसी तरह से सारे कामों को अंजाम देती। सबके सामने दोनों एक दूसरे की हितैषी बनती और किनारे एक दूसरे के दुश्मन। रिया ने सोचा था रूबी जानबूझकर बिना वजह की दुश्मनी शुरू की है तो उसे उसका जवाब देना जरूरी है, नहीं तो उसकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। और उधर रूबी ने सोचा था रिया ने मुझसे मेरे मम्मी पापा और भाई को छीन लिया है तो अब मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। रूबी के तो अक्ल पर पत्थर पड़ चुके थे। इस बार तो रूबी ने हद ही कर दी। पुनीत कई सालों से एक कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था। वह उसकी ड्रीम कंपनी थी और उस कंपनी में जाने के लिए वह पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा था और अब उसकी मेहनत का फल उसे मिलने वाला था और लगभग उस कंपनी में उसकी नौकरी तय थी, जिसे लेकर पुनीत बहुत खुश था कि उसके 5 सालों की मेहनत रंग ला रही है और उसे उसकी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिलने वाली है। लेकिन उस ड्रीम कंपनी में नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता। रूबी यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि पुनीत और रिया दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर तो रिया पूरी तरह से पुनीत को अपने कब्जे में ले लेगी और उसका भाई उसके हाथों से निकल जाएगा। रूबी किसी भी तरह से पुनीत को वह नौकरी ज्वाइन नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि रूबी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रिया और पुनीत अलग शहर में शिफ्ट हो जाएं। फिर तो रिया की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और वह मज़े से अपने पति के साथ ऐश करेगी और रूबी यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए रूबी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वह पुनीत के हर मेल पर नज़र रखती, हर मैसेज पर नज़र रखती और डाक से भी कोई कागज़ आते तो उन पर भी नज़र रखती। और इस तरह से रूबी ने मौका पाकर पुनीत के ज्वाइनिंग लेटर को गायब कर दिया, साथ ही साथ मेल को भी डिलीट कर दिया और पुनीत को कुछ भी पता नहीं चल पाया और ज्वाइनिंग का टाइम निकल गया और पुनीत अपने ड्रीम कंपनी में जाने से वंचित हो गया। रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूबी इस हद तक गिर सकती है।
रिया को लगता था रूबी जो कुछ भी करेगी उसके साथ करेगी, क्योंकि उसे उससे जलन है, लेकिन अपने भाई का इतना बड़ा नुकसान कर देगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ना ही वह इस बात के लिए रूबी के ऊपर शक कर रही थी। उसे तो लग रहा था यह बस संयोगवश सब कुछ हुआ है, और उसे भी बहुत अफसोस हो रहा था। पुनीत तो बिल्कुल टूट चुका था और बिल्कुल चुप हो गया था। उसे कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके 5 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। पुनीत का यह हाल देखकर पुनीत के मम्मी पापा और रिया काफ़ी दुखी थे, लेकिन रूबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यह सब कुछ उसी का किया धरा था। थोड़ी देर के बाद रूबी ने रिया को कोने में ले जाकर बोला, अब मज़ा आ रहा है। पुनीत भाई तो यहाँ से कहीं भी शिफ्ट होने वाले नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम और पुनीत यहाँ से शिफ्ट होकर एक अलग ज़िंदगी शुरू कर दोगे हमारे बिना, और तुम मेरे भाई के साथ ऐश करोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मेरे भाई के साथ ऐश करने देती? अब आ रहा है न मज़ा? मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी कि तुम और भाई एक अलग घर में मज़े से रहो। तुम मेरे भाई को लेकर अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकती। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूबी इस हद तक पागल हो चुकी है कि अपने जलन में अपने भाई का इतना बड़ा नुकसान कर देगी। रिया ने बोला, बहुत ही नीच और घटिया औरत हो तुम, बल्कि औरत के नाम पे कलंक हो। तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें पति पत्नी का रिश्ता समझ में नहीं आता। तुम्हें नहीं समझ में आता कि भाई बहन और पति पत्नी दो अलग अलग रिश्ता है, और बहन कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ना ही पत्नी कभी बहन की जगह ले सकती है। हर पुरुष के जीवन में उसकी पत्नी आती है। तुम भी कभी किसी की पत्नी बनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, और क्या उन्हें एक साथ समय बिताना पसंद होता है, या तो फिर तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम बस अपने जलन में यह सब कुच कर रही हो। तुम्हें मेरी और पुनीत की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है अपने इस जलन की वजह से। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने मम्मी पापा और भाई से। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे मम्मी पापा और भाई पर बस तुम्हारा हक होना चाहिए, ख़ास करके तुम्हारे भाई पर। उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत आनी नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, उस हिसाब से तो तुम्हें भी कभी विदा होकर ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा और भाई का साथ छूट जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम अपने मम्मी पापा और भाई का साथ छोड़ो। तो अब देखो मैं तुम्हारी शादी ही नहीं होने दूंगी। ज़िंदगी भर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहो और अपना हक जताती रहो। देखते हैं तुम्हें शादी करने का मन करता है या नहीं, तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। मेरे रहते तो तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। मेरी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और पुनीत उस कंपनी में नौकरी के लिए पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने जलन के कारण उनका सपना तोड़ दिया। अगर अभी मेरी शादी नहीं हुई होती तब भी तुम अपने भाई के साथ यही करती, नहीं ना? तुम्हें तो बस यह बात बर्दाश्त नहीं कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, और वह जहाँ भी रहेगा मैं उसके साथ रहूँगी, और यह हर पत्नी का हक होता है। तुम्हारी भी अपने जीवन साथी को लेकर तरह तरह की इच्छाएं होंगी, या तुम अपने जीवन साथी को अपनी ननद के लिए छोड़ दोगी? तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के शुरुआती खास दिन बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? लेकिन अब तुम भी वही दुख देखोगी जो तुमने हमें दिया है। रूबी चुपचाप वहाँ से चली गई, क्योंकि आज रिया की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। रूबी को समझ में आ चुका था कि इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब रिया रूबी से कोई बात नहीं करती, और वह भी जो कुछ भी करती रिया अनदेखा कर देती। रूबी को लगने लगा था कि अब रिया ने उससे हार मान लिया है, और रूबी ने भी अब धीरे धीरे अपनी हरकतें करनी छोड़ दी, क्योंकि अब रूबी के घर में उसके शादी की बात चलने लगी थी, और वह भी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी और अपने सपने के राजकुमार के बारे में सोचा करती थी। रिया और पुनीत का वक्त तो उसने बर्बाद कर दिया था, पर अपने लिए वह बहुत सपने देखती थी और सोचती थी कि उसके होने वाले पति और उसके बीच में कभी किसी को नहीं आने देगी। जब से घर में रूबी की शादी की बात चलनी शुरू हुई थी, रूबी अपने में ही खोई रहती थी। उसे अब अपने भाई पुनीत से कुछ खास लेना देना नहीं होता था। वह अपने अलग सपनों की दुनिया में लगी रहती थी। रिया को यह सब बातें दिख रही थी, और उसे पता था यह सब स्वाभाविक है, पर रिया रूबी को सबक सिखाने का सोच चुकी थी। रिया की ज़िंदगी ख़राब करके वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, और अब उसे उसके भाई की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। यही बात रिया रूबी को समझाना चाहती थी, तब वह समझकर भी नासमझ बन जाती थी, और अब अपनी नई ज़िंदगी के सपने देख रही है, जिसमें उसका भाई उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा सिवाय अपने जीवन साथी के।
उधर पुनीत आज भी अपनी ड्रीम कंपनी ना ज्वाइन कर पाने के दुख में था और रोज इस बारे में रिया से अपना दर्द बांटता था। रिया ने सोच लिया था यह दर्द तो वह रूबी को भी जरूर देगी। बिना वजह के रूबी ने दुश्मनी दिखाई थी अपने भाई और भाभी से, सिर्फ अपने जलन के कारण। बहुत समझाया था उसे, फिर भी उसने अपने मन की पुनीत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाया। अब वह कैसे पुनीत के बारे में सोचना छोड़कर अपने जीवन साथी के सपनों में खोई हुई है? क्यों अब उसे अपने भाई पर अपना हक नहीं जताना, अपने मायके पर अपना हक नहीं जताना? रूबी को तो सबक सिखा कर रहेगी, रिया ने ठान लिया था। इधर रूबी की एक बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छे लड़के से शादी तय हो गई थी। रूबी को भी वह लड़का बहुत पसंद था, बिल्कुल जैसा उसने चाहा था। रूबी और उस लड़के की सगाई भी हो चुकी थी और फ़ोन पर उनकी घंटों बातें होती थी। रूबी को अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वह दिन भर अपने सपनों में खोई रहती और फ़ोन पर अपने मंगेतर से बातें करती रहती। उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि यह सब सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर लड़की लड़के के साथ होती ही है और अब रूबी के साथ हो रही है। पर रूबी ने उसकी ज़िंदगी में जहर घोला था। उसकी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन रूबी ने एक दिन भी उसे चैन से पुनीत के साथ गुजारने नहीं दिया था। वह कैसे भूल जाए यह सब कुछ? 3 महीने के बाद रूबी की शादी थी। 3 महीने में रूबी और उसके मंगेतर का आपस में बहुत लगाव हो गया था और रूबी बेचैनी से अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी। वह जल्द से जल्द अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना चाहती थी और शादी को बस अब 1 हफ्ता बचा था। वह बहुत ही एक्साइटेड थी। इस बीच रिया ने पता नहीं लड़के वालों के यहाँ क्या बातें फैला दी कि उन्होंने शादी के 1 हफ्ते पहले शादी करने से मना कर दिया। किसी को यह पता ही नहीं चला कि किसने क्या कहा, ना ही रिया ने अपना नाम आगे आने दिया। पर यह सब कुछ रिया का ही किया धरा था और रूबी की शादी टूट गई। रूबी ने अपने मंगेतर से बहुत बात करने की कोशिश की, पर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। रूबी बुरी तरह से टूट गई और गुमसुम रहने लगी। रिया ने मौका पाकर रूबी से बोला, रूबी क्या हुआ जो तुम्हारी शादी टूट गई? अच्छा ही तो हुआ, अब तुम अपने भाई और माँ पापा के साथ आराम से रह सकती हो। मेरे रहते तुम्हारी शादी मैं कभी होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत हक जताना था ना अपने मम्मी पापा पर और भाई पर। तो अब ज़िंदगी भर अपने मायके में रहकर अपने मम्मी पापा और भाई पर हक जताओ और इस घर पर अपना हक जताओ और इस घर की मालकिन बनकर रहो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनी दुनिया तो नहीं बसाने दूंगी, क्योंकि आज तुम्हें दुख हो रहा है जब खुद की शादी टूटी है और मैं शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारी वजह से आज तक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ। इस बात का तो दुख तुम्हें कभी नहीं होता। आज तुम्हें मेरे दुख का अंदाज़ा हो रहा होगा जब तुम्हारी अपनी शादी नहीं हुई। अब मेरे रहते तुम्हें इस घर से मैं कभी जाने नहीं दूंगी। तुम पूरे हक से इस घर में रहो, बल्कि मुख्य मालकिन बनकर रहो। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी, पर मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। आखिर इस घर पर तुम्हारा हक है, मैं उसे कैसे छीन सकती हूँ? तुम्हारा यही कहना था ना? अब तुम तुम्हारे घर से जाने के लिए क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें इस घर में रोक रही हूँ, ताकि तुम्हारा हक तुमसे ना छीने। यही कहना था ना तुम्हारा कि मैंने तुम्हारा हक छीना है? आज समझ में आ रहा है बेटी और बहू में क्या फ़र्क होता है। बेटी का मायके में प्यार और सम्मान होता है, लेकिन हक बहू का होता है। और बेटी जिस घर की बहू बनती है वहाँ पर अपना हक जताती है, ना कि मायके में। कुछ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है और शायद अब अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। रूबी चुपचाप रिया की तरफ देख रही थी। रिया की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। रिया वहाँ से जाने लगी। रूबी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे आपके दुख का अंदाज़ा हो गया है। जब मेरे ऊपर गुजरी, मैंने कितने सपने संजो लिए थे अपनी नई ज़िंदगी के लिए, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? ज़िंदगी भर मायके में रहकर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का? रिया को रूबी के ऊपर तरस आ गया और यह भी समझ में आ गया कि रूबी को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। रिया ने किसी को फ़ोन लगाया और चुपचाप किनारे जाकर बात की। पता नहीं रिया ने किससे क्या बोला। थोड़ी देर के बाद रूबी के ससुराल वालों का फ़ोन आया कि हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ गलतफहमी हो गई थी। किसी और लड़की के घर से भागने की बात हो रही थी, लेकिन गलती से रूबी का नाम आ गया था और हमें लगा वह लड़की रूबी है और एक बार यह घर से भाग चुकी है। पर अब सब बात क्लियर हो चुकी है। हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और हम ठीक समय पर बारात लेकर आ जाएंगे।
आप अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार रहिए। आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। रूबी के घर में फिर से खुशियां आ गई। रूबी रिया की तरफ देख रही थी। रिया ने मुस्कुराकर रूबी से कहा, जो हो गया सो हो गया, सब बातें भूल जाओ। अब तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, तो अब अपने ससुराल में अच्छे से सबको साथ लेकर चलना, और उम्मीद करती हूँ तुम्हारी ननद मेरी ननद जैसी बचकानी हरकतें ना करे। कहकर रिया और रूबी हंसने लगी।